हेलो दोस्तों, आज हम सरल अवध गति के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एक्सपेक्टेड हैं, जो लैब असिस्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं और बाकी कोई और कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, आज हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, सरल आवर्त गति करते हुए कण का आवर्तकाल कितना? 6 सेकंड दे रखा है तथा आयाम 3 सेंटीमीटर है, तो कण का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। तो आप देखो कि आवर्तकाल, सॉल्यूशन देखो, आवर्तकाल जो है, आवर्तकाल वो एक दोलन करने में लगा समय होता है, कैपिटल टी दे रखा है, 6 सेकंड दे रखा है। अगर मिनट में भी दे रखा हो तो उसको सेकंड में बदल देंगे। आयाम क्या, एम्पलीट्यूड, आयाम कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर में दे रखा है। तो अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। अधिकतम वेग का फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर ओमेगा ए तो दे रखा 3 सेंटीमीटर और हमको क्या ज्ञात करना है? अब ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा बराबर 2 पाई, टी कितना दे रखा है? 6 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 6 सेकंड दे रखा है तो पाई बाई 3 हो जाएगा ओमेगा। तो v बराबर ओमेगा कितना? पाई बाई 3 इंटू कितना? 3। और ये ध्यान रखना 3 से 3 कट गया, पाई आएगा, लेकिन इसकी जो मात्रक आएगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी कण के एसएचएम सरल आवर्त गति के विस्थापन की समीकरण निम्न है। y बराबर 0.3 साइन 220 t प्लस 0.64 है। और उसने क्या पूछा है इसमें? एक तो पूछा है कण का वेग और कण की आवृत्ति। इसमें पूछा है कण का वेग, अधिकतम वेग, मैक्सिमम वेग, और कण की आवृत्ति पूछी और सारा क्या ये मीटर में ही है। ठीक है, तो कण का वेग निकालो। कण का वेग क्या होता है? v बराबर ओमेगा ए, अभी निकाला अपन ने मैक्सिमम। ठीक है, तो ओमेगा ए, ओमेगा कितना दे रखा है इसमें? तो इसको हम उससे कंपेयर करेंगे, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 से। ए की जगह क्या है? 0.30, साइन की जगह साइन है, ओमेगा की जगह 220 है, टी की जगह टी है, प्लस 0.64 कितना? ये प्रारंभिक कला है। ठीक है, इससे कंपैरिजन किया तो हमने पाया कि ओमेगा 220 है और ये कितना है? 0.3 है। तो v बराबर ओमेगा कितना? 220 इंटू ए कितना? 0.30 है। तो हम इसमें जीरो उड़ाएंगे, ये जीरो उड़ा, 2 जीरो उड़ा, तो v कितना आया? 66 मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे इसमें उसमें तो सेंटीमीटर लिखा था, अरे वो सेंटीमीटर भी दिया था। ये तरंग समीकरण जो है, विस्थापन समीकरण किसमें दे रखी है? मीटर में दे रखी है, मीटर पर सेकंड। अब आवृत्ति पूछिए, आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है? ओमेगा तो कोणीय आवृत्ति है। ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है। हमें पूछी है ओनली ऑन आवृत्ति पूछिए, आवृत्ति पूछिए। तो ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। एफ बराबर क्या होता है? 2 ओमेगा अपॉन, ये नीचे ले आएंगे इसको, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा कितना दे रखा है? 220 अपॉन 2 पाई, ये कट जाएगा 110 पाई। अप्रोक्सीमेट अगर इसको 110 बट्टा 3.14 करे तो लगभग 35 ऐसे आंसर आ जाएगा आपका। वो किसमें आएगा? सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज बोल सकते हैं। हर्ट्ज वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर इनका स्टैंडर्ड दी गई थी, मात्रक दिया गया था स्टैंडर्ड के, उसको हर्ट्ज बोल देंगे, ताकि सेकंड इनवर्स होता है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, बता लीजिए आप। हाँ जी, ये रहे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, एसएचएम करते हुए कण का आयाम a है तथा कोणीय वेग ओमेगा है, दे रखा है। अधिकतम वेग तथा अधिकतम त्वरण का अनुपात होगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको एग्जाम में,
तो आपको सॉल्व करना है। कैसे करना है देखो, आप पहले देखो किसका किसका अनुपात पूछा है, कभी उल्टा मत कर देना, आंसर उल्टा आ जाएगा, क्योंकि इसमें a/1/ओमेगा भी है, ओमेगा भी है, तो इन दोनों में भी आंसर हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, कभी उल्टा पुल्टा, इसलिए देखना सीक्वेंस में देखना किसका किसका अनुपात पूछा है। तो ये ध्यान रखो कि इसमें अधिकतम वेग पूछा है, अधिकतम वेग का फॉर्मूला क्या होता है, v मैक्सिमम ओमेगा a होता है, और a मैक्सिमम कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर a होता है। आप भूल जाओ, माइनस भूल जाओ एक बार, ओमेगा स्क्वायर a होता है। तो इन दोनों का अनुपात पूछा है, v मैक्सिमम a मैक्सिमम, अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण का अनुपात पूछा, अधिकतम वेग त्वरण, अधिकतम वेग कितना, ओमेगा a, अधिकतम त्वरण कितना, ओमेगा स्क्वायर a से कट गया, ओमेगा से एक ओमेगा घटा, बचा कितना, 1 ओमेगा। ऑप्शन का कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। अब चौथा सवाल देखते हैं, एक कण आयाम a के साथ सरल रेखा के अनुदिश SHM करता है, कौन से आयाम पर इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। इसने पूछा है कौन से आयाम पर इसकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी। तो ये कितना, पहला ऑप्शन देगा 0, दूसरा देगा प्लस माइनस है, उधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, और सी दे रखा है प्लस माइनस a/2, और ये दे रखा है a/√2। तो मैं आपको इसको एक्सप्रेशन के साथ आंसर दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करें अपन, आप स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख लें, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम कब कर सकते हैं, U अधिकतम, अधिकतम कब होगा, U अधिकतम होगा कब, जब इसका x के बदल ले सकते हैं, तो क्या बदलेंगे, x, इसका x, इसका कितना, इसका x कितना हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, इसका x कितना होना चाहिए, अधिकतम, और अधिकतम कितना होता है, a होता है। तो ये ध्यान रखो, u बराबर हाफ के a स्क्वायर, ये कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बताओ, देखो ये अपन ने लिया, या चरम स्थिति पर प्लस है, चरम से माइनस है, ठीक है, ये 0, यहां से कण, यहाँ कण रेस्ट पे, या अधिकतम कौन सा, v ज्यादा है, v मैक्सिमम है, तो इसमें पोटेंशियल स्थिति ऊर्जा कितनी होगी यार, 0 होगी, जबकि यहाँ पर गति ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी। और लेकिन जब ये यहाँ आएगा, यहाँ v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, वापस इधर आएगा, वापस इधर जाएगा, नेगेटिव साइड जाएगा, उसकी अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। इसलिए मैंने लिखा है प्लस माइनस a होगा, इसका मैक्सिमम कौन सा होगा, प्लस माइनस a पर होगा, बी ऑप्शन जाएगा इसका। समझ में आया, उतार दीजिए। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, दो लोलकों की लंबाई का अनुपात, दो लोलकों की आवृत्ति का अनुपात 2:3 दे रखा है, इनकी लंबाइयों का अनुपात पूछा है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे इजी सवाल है। मैंने आपको उदाहरण में बताया था सरल लोलक, सरल लोलक का जो आवर्त काल है वो डायरेक्ट याद रखो, t बराबर 2π√L/g, ठीक है। ये अगर याद हो गया तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, लंबाई का अनुपात निकाल सकते हो। अब ये ध्यान रखो कि आवृत्ति पूछा है, अच्छा आवृत्ति क्या होती है, f होती है, इसको निकालो, t बराबर क्या हो जाएगा, 2π/ω। अगर इसको और निकालो 2π/2πf, 2π से 2π 1/f। डायरेक्ट याद रखना है आपको कि आवृत्ति का व्युत्क्रम क्या होता है, आवर्तकाल होता है, ये आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या होती है, आवृत्ति होती है। इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है। मैं लिख लेता हूं, कॉन्सेप्ट क्या है, एक स्टेटमेंट है वैसे, आवृत्ति का व्युत्क्रम, एक डेफिनेशन और आ गई, आवर्तकालीन व्युत्क्रम क्या होता है, आवर्तकाल होता है, ठीक है। हमने जैसे 1/f किया, उसको कर दो, इसको कर दो 1/f कर दो, f करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2π √g/L हो जाएगा।
अब आवृत्ति का अनुपात पूछा है अपने को। आप देखिए 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, जी नियत है, गुरुत्वीय त्वरण है, एल क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है। तो इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्गमूल की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। हम F1 F2 लिखेंगे, अंडर रूट इधर अगर नीचे है तो इसका L1 हो जाएगा और L2 हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना, ऐसे हो जाएगा। तो F1 क्या दे रखा है, आवृत्ति का अनुपात दे रखा है, तो हमें आवृत्ति का अनुपात दे रखा है और लंबाई का अनुपात पूछा है। तो आप क्या करो, इन दोनों की तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो। वर्ग करने से स्क्वायर F2 का स्क्वायर और L2 अपॉन L1 क्या हो गया, L2 अपॉन L1 हो गया, क्योंकि इसमें अंडर रूट हटेगा ना स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। अब आपको L1 बाई L2 कर दो और इधर क्या कर दो, F2 बाई F1 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर कर दो, ऐसे स्क्वायर। अब L1 बाई L2, ठीक है, L1 बाई L2, F2 F1 इस टू F2 दे रखा है 2/3, F2 इस टू F1 कितना हो जाएगा, 3/2। तो इसमें लिखो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 2 का स्क्वायर कितना 4। ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, 9/4। ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन। ये इसी तरीके से आप कर सकते हो। डायरेक्ट आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। अंडर रूट हुआ, लेंथ पूछी, ये गायब कर लो, ये भी गायब कर लो, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट ये यहाँ आ सकते हो आप, और फिर ये सॉल्व करके आंसर टिक कर दो। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, एसएचएम में एक आवर्त काल में कण द्वारा तय विस्थापन होता है। एसएचएम कर रहा है, मैं आप बहुत कॉन्सेप्ट से समझो। आप यहाँ एसएचएम कर रहा है, ये क्या है, माध्य स्थिति है, माध्य स्थिति हुई ना, मेन पोजीशन। अधिकतम पे कितना जाएगा, प्लस है, वापस आएगा माइनस है। कण गया, देखिए कण यहां से स्टार्ट हुआ, इधर गया, सर्व सीमा पे गया, वापस आया, वापस इधर गया ना, वापस आ गया। तो क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक ये था, वापस घूम के वापस वहीं आ गया, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी तो क्या होती है, सीधी दूरी क्या होती है, विस्थापन होती है। वो तो क्या होगी, 0 होगी ना। ऊपर वापस यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, यहां से यहां गया, वापस वहीं आ गया, तो विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, विस्थापन कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये बेसिक बाकी आप लिख सकते हो विस्थापन कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। 0 हो गया। अब इसी में देखो, इसी यही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें एक चीज बदल दिया आपने, दूरी। विस्थापन प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव में रहती है। दूरी तो घटती है, कुछ भी नहीं होता, दूरी हमेशा बढ़ती है चलने पर। तो एसएचएम में एक आवर्तकाल में कण द्वारा तय की दूरी होती है। यही डायग्राम लो, x बराबर 0 लिखो या प्लस चरम स्थितियां लिख लो। यही आवर्तकाल क्या होता है, यहां से यहाँ गया t/4, यहां से आया t/2, यहाँ 3t/4, यहाँ वापस क्या आ गया, t तक वापस आ गया। पूरा आवर्तकाल तो हो गया, लेकिन ये यहां से गया तो ये a आया, कितना, 1a वापस आया, 2a वापस आया, 3a वापस गया, 4a, क्योंकि वो दूरियां क्या होती है, हमेशा छूटती है। तो ऑप्शन क्या आया, सी 4a। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। समझ में आ गई। यही क्वेश्चन आएगा
अगले क्वेश्चन में ये पूछ लिया, इसी में कंफ्यूज होकर स्टूडेंट क्या होगा, वो गलत कर देगा। वो सोचेगा अरे, वो दूरी देखेगा, विस्थापन देखेगा ही नहीं, वो सोचेगा ए 2 है, 3 है, 4 है, 4 लगा, ऑप्शन मेरा दिख जाएगा, 4 तक तो पहुंचेगा ही नहीं। उसको देखना पड़ेगा, भाई विस्थापन पूछा है, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं, और SHM इसमें दूरी पूछी है तो दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं, और दूरी जितनी चली जाती है उसको दूरी कहते हैं। सारी कैसे भी भले यू जाओ, इधर जाओ, उल्टा जाओ, लेकिन दूरी हमेशा जुड़ती है। तो A वापस 2A, 3A, 4A, ऑप्शन क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक है, उत्तर दीजिए। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, 8वां क्वेश्चन है। मैं कुछ क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल के, थोड़े मीडियम और थोड़े और थ्योरेटिकल मीडियम का भी करवाऊंगा। ठीक है, वो करवा ही रहा हूं। ये 8वां क्वेश्चन है, इसमें इसको पढ़ो। समान द्रव्यमान तथा स्प्रिंग नियतांक K1 तथा K2 वाले 2 स्प्रिंग द्रव्यमान निकायों पर विचार करना है। विचार करो, यदि दोनों निकायों में अधिकतम वेग समान हो तो प्रथम द्वितीय द्रव्यमान के आयामों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयामों का अनुपात पूछा है, आयाम का अनुपात या आयामों का अनुपात। तो सबसे पहले अब स्प्रिंग नियतांक शब्द दे रखा है, तो आप ये सोचो कि हम सबसे पहले स्प्रिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था उसका आवर्तकाल पढ़ा था, T बराबर 2 पाई बराबर m/k, ये पढ़ा था अपन। ठीक है, अब ये देखो हमने ये पढ़ा, अब दोनों में अधिकतम वेग समान, तो अधिकतम वेग का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, इधर लिख लेते हैं। अधिकतम वेग का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, v मैक्सिमम का ओमेगा इनटू a। अब समझ में आया। और हमें क्या पूछा है, आयामों का, हमें पूछा है आयामों का अनुपात, A1/A2 पूछा है, तो A यहां से आ जाएगा। अब इसमें A आ जाएगा, T नहीं दे रखा है, K समान दे दिए, M समान दे दिए और K दे रखे हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर V मैक्सिमम को लेके चलेंगे, V मैक्सिमम 2 पाई/T इंटू A, ओमेगा की तरह क्या रख लिया, 2 पाई/T। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, अगर ये T का मान यहां रख लेते हैं, T का मान इसमें रख देते हैं, V मैक्सिमम 2 पाई, थोड़ी सी गणित तो करनी पड़ेगी, ये आपको बना बनाया कुछ नहीं मिलेगा, √m/k इंटू A। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि अधिकतम वेग क्या है, समान है। अगर ये समान है तो V1 और V2 में समान कर लेता हूं, V1 बराबर V2 मैक्सिमम समान है, ये तो कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, √k/m, ऊपर चला जाएगा ना, इंटू A, ये तो किसका, पहले का। इसी प्रकार √k/m, ये किसका, इंटू A किसका, दूसरे का, दूसरे का। आपको इतना सोचना है उस टाइम, जल्दी जल्दी सोचना है, मैं आराम से करवा रहा हूं, आपको याद हो, ध्यान रहे। अब इसे, ये है पहले का, इसको क्या लिखेंगे, K1, M क्या है, समान है, इसका M होगा, इसका आयाम कितना है पहले का, A1। उसी प्रकार दूसरे में जाएंगे, उसका क्या हो जाएगा, K2, और दूसरे का आयाम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, K2, और इसे हो जाएगा M, और ये हो जाएगा A2। आप देखिए M से M कट गया, सेम टू सेम है, और A1/A2 पूछा है, और इधर क्या चला जाएगा, K2/K1 नीचे आ जाएगा। आयाम का अनुपात क्या आया, √K2/K1। इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है, सोचना पड़ेगा। ये आपके लेवल में सबसे टफ क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ही, कुछ स्टूडेंट ही क्वेश्चन कर पाएंगे कि आपको सिर्फ स्प्रिंग नियतांक दे दिया, स्प्रिंग नियतांक, और उसमें K2 K1 दे रखा है, वेग समान दे रखा है, तो सोचो कि इसको पहले तो फॉर्मूला ये लगा दो आंख बंद करके, ये लगाने के बाद आप ये V मैक्सिमम समान क्या दे रखा है वो लगाओ, और वो लगा है, इसमें A दिख गया आपको, एक द्रव्यमान आयाम का अनुपात है ना, A दिख गया, ये भी दिख गया, अच्छा दिख गया। अब इसमें क्या दिखा, K भी दिख गया, तो कैसे न कैसे इसमें मर्ज करेंगे,
लेकिन ओमेगा ए होगा, ओमेगा ए होगा तो 2 पाई बाई टी, टी आ गया, टी का मान रख दिया और ये आ गया a1/2 k अंडर रूट k2/k1। अब इसको रट के चले जाओगे, उसने रेमान यहाँ पर द्वितीय और प्रथम कर दिया तो यह k1/k2 हो जाएगा। इसीलिए आप रट्टाबाजी न करें, इसको समझ के पहले ये लगाए फिर ये लगाए जो दे रखा है, तो उसके बाद इसमें ये अप्लाई करें, फिर इसके बाद आप अगर आपको गणित इतनी आती है तो पहले उड़ा देना चाहिए, एम समान दे रखा 2 पाई कांस्टेंट टी इनवर्सली के हो जाएगा और ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका एक शॉर्ट तरीका और बता देता हूं मैं, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बोल के 2 पाई सब तो क्या होगा, के क्या हो गया इनवर्सली समान इनवर्सली हो गया व्युत्क्रमण होते हैं क्या वर्गमूल के, और v बराबर क्या होता है 2 पाई बाई टी इंटू ए हो गया। ठीक है, अगर t 1/t कर दूंगा तो रूट के हो जाएगा, तो रूट के इंटू ए हो गया और ये क्या हो गया, ये दोनों समान है, ये v1 v2 समान है तो ये क्या लिखेंगे रूट k1 a1 बराबर रूट k2 a2 लिखेंगे, तो a1 बाई a2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा k2 बाई k1। ये कितना, इतने स्टेप नहीं लिखनी, अगर आपको स्पीड से चीज करनी आती हो ये स्टेप खा जाओ, इतना सा लिख के ये लिख के डायरेक्ट ऑप्शन सेम आएगा ना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आपके लिए नवा क्वेश्चन है जो थोड़ा टफ पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, अगर ये टफ क्वेश्चन बन गया, इस पर पेपर टफ आ गया तो क्या करोगे, इसलिए ये क्वेश्चन करना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है, इसमें समझना पड़ेगा कहां से क्या लाना है तो होगा। ठीक है ना, और ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन देख लो, देखो ए की फॉर्म में दे रखा है, टी देगा टी की फॉर्म में दे रखा है और पाई होती कांस्टेंट होते हैं, नंबर तो कोई लेना नहीं होता, कांस्टेंट होते हैं। एक सरल लोलक x बराबर 0 के सापेक्ष आयन a तथा आवर्तकाल t वाले अस्थिर गति करता है। ठीक है, सरल आवर्त गति कर रहा है, बोल दिया इसने x बराबर a/2 पर लोलक की चाल होगी, सिर्फ चाल पूछी, अधिकतम चाल होती तो क्या होती ओमेगा ए होती, ये चाल है तो क्या है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, याद करो हमने पढ़ा था, ये क्या थी v और t में संबंध पढ़ा था ओमेगा टी। अब हमको क्या करना है, इसमें चाल निकालनी है, चाल निकालनी है तो हमें क्या चाहिए ओमेगा टी का मान तो चाहिए कम से कम, तो कैसे निकालेंगे, अगर इसको अगर हम ओमेगा को 2 पाई टी इंटू ए ऐसे 2 पाई बाई टी इंटू ए कॉस ओमेगा टी लिख भी ले तो भी हमारे पास स्मॉल टी तो है ही नहीं, समय तो है नहीं, तो आवर्तकाल है, समय तो दे नहीं रखा है, इससे हम उल्टा सोचेंगे, उसने a/2 दे रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं विस्थापन का उपयोग करना पड़ेगा। तो x बराबर a साइन ओमेगा टी, हमने यहां से शुरुआत की थी, यहां से शुरुआत की थी, इसका अवकलन किया था तो क्या आया था वेग आया था, हमने x बराबर क्या ले रखा उसने a/2 दे दिया, ये a हो गया, ये साइन हो गया, ओमेगा टी होगी, ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, समझना पड़ेगा आपको, a से a कट गया तो साइन ओमेगा टी बराबर कितना 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। याद करो कौन साइन के कौन से मान में 1/2 आता है 30 डिग्री के मान में 1/2 आता है, तो ओमेगा टी साइन ओमेगा टी 30 डिग्री पे आता है तो कितना हो जाएगा ये ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में बदले तो π/6, कैसे π/6 बदला 180 π/30 तो कितना सॉरी π/180 इंटू 30 तो कितना आया रेडियन में 6×18 π/6 आया, 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री भी कर लोगे तो चलेगा, लेकिन π/6 लिखना, रेडियन में लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अब इसका मान जो आ गया ओमेगा टी का मान क्या है π/6 आया, इसमें रखो, इस समीकरण में रखो, तो v बराबर 2 π/t a cos π/6 लिखो या cos 30 लिखो, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और 2 से 2 कट गया तो v कितना आया √3 आगे πa/t आया कि नहीं आया, आ गया। कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, इसमें पहला ऑप्शन मैच खा रहा है, पहला ऑप्शन हो गया। ये कुछ टफ सवालों में आता है, ये कुछ हायर स्टूडेंट कर पाते, 12th पास स्टूडेंट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसमें सोचना पड़ता है कि इसने जो v
पूछा है। हमें अभी हम सब क्वेश्चन में v बराबर ओमेगा कर रहे थे, वो अधिकतम चाल बोली थी, इसने सिर्फ चाल बोली है। चाल बोली इसका मतलब वही नहीं गई, पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अधिकतम होता है cos ओमेगा t, एक हो जाता है तब अधिकतम होगा ना। इसने तो ले रखी सारे की चाल ही पूछी है, a/2 पे पूछ लिया। अधिकतम कहाँ होता है, अधिकतम कहाँ होता है, x बराबर 0 पे होता है, और ये तो कहाँ हो गया, a/2 पे पूछ लिया। तो ये अपने को करना पड़ेगा, अपने को ओमेगा टी का मान निकालना पड़ेगा, मतलब कुछ न कुछ कोण का मान निकाल के इसमें रखेंगे, तब जाके इसका उत्तर आएगा। फिर आया है आपके लिए ये इजी सवाल, ठीक है। 10वां सवाल है, सरल आवर्त गति कर रहा एक कण इसकी साम्यावस्था स्थिति से गुजरता है तब इस क्षण इसकी क्या क्या होती है। 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, स्थिति ऊर्जा अधिकतम है, गति ऊर्जा अधिकतम है, त्वरण अधिकतम है, इनमें से कोई नहीं। आपको मैंने हमेशा सिखाया है, इसमें ये बना लो, x बराबर 0 कर लो, ये प्लस a कर लो, समझ में आया, माइनस a कर लो, यही समझ में आ जाएगा। इसने कहा है कण वापस आ रहा है, साम्यावस्था स्थिति से गुजरता है, यहां से गुजर रहा है। अगर यहां से गुजर रहा है, आप सोचो अगर यहां से इसको गुजरना है, यहां से इसको गुजरना है तो क्या करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, यहां से अगर गुजरेगा तो क्या होगा, देखिए आप यहां से गुजरेगा, यहां पर इसको वेग का क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। वेग क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, ताकि ये यहां से जाए चरण स्थिति पे चला जाए और यहाँ 0 हो जाए, वापस आए तो वापस यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता मैक्सिमम हो जाए, वापस इधर जाए, वापस धीरे धीरे 0 हो जाए, वापस धीरे धीरे बढ़ता मैक्सिमम हो जाए। तो ये देखो आप, और जैसे आपने पढ़ा है अगर यहाँ भी मैक्सिमम है और यहाँ आ गया, यहाँ तो x 0 है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो तो कितनी हो जाएगी, 0। स्थिति ऊर्जा तो क्या हो जाएगी, 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। तो इसने पूछा है कि गति सरल आवर्त गति कर रहा है, इसकी साम्यावस्था स्थिति से गुजरता तब क्षण इसकी क्या क्या होगा चाहिए। स्थिति ऊर्जा अधिकतम है, कहाँ अधिकतम है, यहाँ तो बिल्कुल 0 है, अधिकतम तो यहाँ हो जाएगी, यहाँ तो 0 हो गई। गतिज ऊर्जा अधिकतम है, यस अधिकतम है, क्योंकि यहाँ v मैक्सिमम है और गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv² होती है, तो क्या हो गया, इसमें v मैक्सिमम है तो क्या हो गया, गतिज ऊर्जा तो क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। त्वरण कोई अधिकतम नहीं होता, त्वरण तो वहां जाके अधिकतम होता है, में से कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। हमेशा क्वेश्चन करने से पहले ये डायग्राम जरूर बना ले, ताकि इससे आपको आइडिया हो जाए कि क्या करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन उतारे, ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं आता कि वो भी आपके लिए टफ क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या बोला है, पृथ्वी पर सही समय से चलने वाली कौन सी घड़ी, ध्यान रखना, अपने जो नॉर्मल घड़ी नहीं होती, लोलक घड़ी को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो वहां क्या करती है, सही दर से चलेगी, भाई वही समय दर्शा रही, जो मान लो यहाँ 5 बजे तो वहां 5 ही दर्शाएगी, 6 गुना तेज चलेगी, या √2 6 गुना तेज चलेगी, या √2 6 गुना धीमी चलेगी। ये इस पे देखते हैं, सरल लोलक है, इसका आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल से तो पता लगाएंगे कितनी है, √L/g। तो काम करते हैं कि यहाँ पर जो घड़ी थी उसकी जो डोरी की लोलक था जो चल रहा था, उसकी लंबाई यहाँ जमीन पर भी उतनी होगी, पृथ्वी पर भी और चंद्रमा पर भी उतनी ही होगी, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हाँ उसकी जो गुरुत्वीय त्वरण है उसमें फर्क पड़ जाएगा। इसमें जो मून का मतलब होता है चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो अर्थ के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है, 1/6 गुना होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद है तो आप इक्वेशन आराम से कर लोगे। अगर ये याद ही नहीं है, 6 गुना भी सुना ही नहीं हमने, तो कभी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण अलग है ना, उसका गुरुत्वाकर्षण अलग है, अपना गुरुत्वाकर्षण अलग है, उसका गुरुत्वीय त्वरण अलग है, अपना गुरुत्वीय त्वरण अलग है, इसलिए तो अलग अलग चीजें रोटेट करते हैं वो। ये देखो अब इसमें क्या है आपका, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G, क्या आया, इसको बोलते हैं T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g।
ये तो क्या है, नियतांक है, ये क्या है, एल समान है, तो क्या है, किसके इनवर्सली ये होगा। आप देखो किस पे निकालना समय, मून पर निकालना है, और ये नीचे क्या अर्थ पर कितना है, और आप अंडर रूट करेंगे, ऊपर इसका इनवर्स है, इस पे लिखेंगे अर्थ, इधर क्या लिखेंगे मून, और आप देखें कि जी अपॉन, यहां देखें अगर जी ई अपॉन में जी एम करो, मून करो, इसको नीचे ले आओ, इधर ऊपर ले आओ, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप ये देखें टी मून और टी अर्थ, दोनों का रूट कितना हो गया 6 हो गया, और मून और √2 6 ई हो गया। तो क्या आया 6 गुना आया, √2 6 गुना आया, मतलब क्या आया आवर्तकाल आया। और आवर्तकाल आप ऑप्शन क्या टिक करके आ जाओगे कि √2 गुना तेज चलेगी, क्योंकि आपने क्या किया √2 6 गुना है, 6 गुना तो तेज ही होता है। सही बात है ना सर? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये आवर्तकाल है, और आवर्तकाल कम हो ज्यादा क्या होता है, आवर्त स्पीड और आवर्तकाल में देखिए तो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जितना आवर्तकाल ज्यादा तो उसको वो धीमे घूमेगी, वो जितना आवर्तकाल कम वो तेज घूमेगी। तो ये ध्यान रखना, √2 6 गुना आया है तो घड़ी कितने चलेगी, √2 6 गुना क्या चलेगी, धीमी चलेगी। अब ऑप्शन में कहीं तेज चलेगी मत करके आ जाना, धीमी चलेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आवर्तकाल और स्पीड में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि आवर्तकाल जितना ज्यादा स्पीड उतनी कम, और आवर्तकाल इतना कम उसकी स्पीड इतनी ज्यादा। आवर्तकाल तो ज्यादा आ गया ना चंद्रमा पे, तो कितनी चलने लगेगी, धीरे चलने लग जाएगी। कांटा ऐसे चल रहा था ना, तो टक 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 धीरे चलने लग जाएगा। क्वेश्चन में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर अपन सोचेगा और यार निकाल दिया, हाँ सर ने बताया, ये याद है मेरे को, 12th में पढ़ा था, सर ने बताया कैसे पढ़ा होगा, ये लगा लिया और ये करके, और हाँ हो √2 6 ने घर पे आके देखा, हो ये तो √2 कम धीमी कैसे हुई। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आवर्तकाल स्पीड में क्या होता है, रिवर्स होता है। या लिख भी लो, आवर्तकाल दूरी के, ऐसा लिखा नहीं जा सकता, गणितीय रूप से नहीं लिख सकते, लेकिन जो स्पीड है, स्पीड लिखो आप, दूरी में लिखो स्पीड, चाल व्युत्क्रमानुपाती है। हाँ जी, आपके लिए एक और इजी सवाल, सरल लोलक वायु में टी दोलन काल तथा ए आयाम से दोलन कर रहा है, जैसे जैसे समय गुजरेगा तो क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एग्जाम में सोच पाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं सोच पाएंगे कॉन्सेप्ट याद करके चले जाओ। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया, तो सारे क्वेश्चन एक झटके में टिक हो जाएंगे। पहला बोल रहा है टी तथा ए दोनों घटेंगे। टी क्या है, दोलन काल, ए क्या आयाम है, आवर्तकाल, दोलन काल। टी बढ़ेगा, ए नियत रहता है, टी बढ़ता है, ए घटता है, टी घटता है, ए नियत रहता है। एग्जाम में काम करेगा ही नहीं दिमाग, क्योंकि प्रेशर रहता है ना क्वेश्चन करने का। तो आप इसमें क्या करें, एक सरल लोलक आपने पढ़ा ही होगा बचपन में, तो ये सरल लोलक बनाया, एल लंबाई का सरल लोलक है। आप इसको यहां ले गए, तो यहां से इसको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, ये यहां चलता चलता आया, यहां चलता चलता आया, कोई मान लो थीटा कोणीय विस्थापन मन से छोड़ दिया, यहां आया, वापस यहां आया, ठीक है। यूं छोड़ा, यूं गया, यूं आया, यूं गया, यूं आया, यूं गया, यूं आया, यूं गया, यूं आया। क्या हो रहा है, समय गुजर रहा है। पहले तो मैंने छोड़ा, इसका वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी, वेग क्या था, अधिकतम था। तो ये यहां गया, यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, फिर धीरे 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 क्या हो गया, इसके दोलन क्या हो गए, धीरे होने लगे। तो दोलन धीरे होने लगे, पहले तो क्या है स्पीड दौड़ रहा था, बहुत तेज था, तो इसमें क्या हुआ, टाइम पीरियड क्या फटाफट जा रहा था, तो आवर्तकाल का क्या था, कम था, एक सेकंड में इधर, 1 सेकंड में इधर, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे क्या हो, बढ़ता गया, फिर 2 सेकंड में जाने लगा, फिर 30 सेकंड में जाने लगा, फिर 4 सेकंड में जाने लगा। इसका मतलब क्या हो गया, आवर्तकाल क्या हो गया, बढ़ने लग गया। आवर्तकाल क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। तो आवर्तकाल तो क्या हुआ, टी तो क्या होने लग गया, बढ़ता गया। भाई टाइम ज्यादा लगने लग गया ना, मैंने बोला स्पीड तेज, आवर्तकाल कम, स्पीड कम,
तो आवर्तकाल ज्यादा। तो पहले तेज थी तो आवर्तकाल क्या था, कम था, पर समय के साथ स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तो आवर्तकाल क्या हो गया, बढ़ गया। 1 सेकंड का 2 सेकंड लगे, 3 सेकंड लगे, 4 सेकंड लगे, आवर्तकाल तो बढ़ गया। अब 2 ऑप्शन में आ रहा आवर्तकाल बढ़ गया, ए बढ़ गया, बी और सी आ गया, ए और डी तो काट दो उसी टाइप। अब बचा कौन सा, ये नियत रहता है घटता है, कहाँ देखो यहां पर आया तो मान लो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, मान लो ये प्लस माइनस ए तक गया, इधर आया वापस प्लस ए तक आया। पहले तो यहां तक, यहां से यहां तक आ रही थी दूरी, फिर धीरे धीरे इसने क्या किया, दूरी इसमें स्पीड कम होती गई, वो फिर यहां तक आने लग गया, फिर स्पीड कम होती लगी, फिर यहां तक जाने लग गया, फिर वापस आने लग गया, फिर यहां तक आने लग गया, फिर यहां तक आने लग गया। तो सोचो ना, पहले तो ये थी, फिर कम होती गई ना, ये कम होती गई, ये डिस्टेंस क्या होती गई, कम होती गई, पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आ जाएगा। तो क्या हुआ, ये क्या होने लग गया, घटने लग गया। इसका मतलब समझे आप कि इसमें आवर्तकाल तो क्या बढ़ता है और ये क्या होता है, घटता है। ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। टी बढ़ता है और ये घटता है। कॉन्सेप्ट याद हो गया, क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। सरल अलग में मान लो छूट गया, मैंने पढ़ाया नहीं हो, तो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट, ये चीज यहाँ से देखो, ज्यादा टाइम धीरे धीरे हो रहा है तो आवर्तकाल क्या कम हो गया, और स्पीड तेज है और इसमें क्या धीरे हो गई, इसका मतलब आवर्तकाल बढ़ गया, उसको टाइम लग रहा है इधर से इधर जाने में। और अगर इसमें दूरी पहले प्लस है, इतना ज्यादा था, फिर कुछ a/6 हो गया, a/3 कम होता गया, कुल मिला के तो घटता गया। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ जी, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सरल आवर्त गति कर रहे एक कण का अधिकतम विस्थापन कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, अतः अधिकतम त्वरण कितना, π² सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तब आवर्तकाल होगा। अधिकतम विस्थापन का मतलब क्या होता है, आपको मैंने शुरू से समझाया है कि अधिकतम विस्थापन का मतलब ही क्या होता है, ये क्या होता है, आयाम होता है। आयाम हो कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। आप इसकी मात्रक देख के, यूनिट देख के भी बता सकते। अधिकतम त्वरण, त्वरण नहीं है, अधिकतम त्वरण है, माइनस को रहने दो, ω² a, माइनस की विपरीत दिशा को बताता है, ω² a। अब क्या करना है, अगर इसमें a दे रखा है, आवर्तकाल निकालना है, तो a मैक्सिमम ω² a 2π/t² इंटू a मैक्सिमम कितना दे रखा है, π², ठीक है, और ये कितना दे रखा है, 4π² हो जाएगा, t² हो जाएगा, और a कितना दे रखा है अपने, 4 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, तो पाई से तो पाई कट गया, और ये कितना आ गया, t² बराबर कितना आ गया, 16 सेकंड आ गया। और अगर इसका अंडर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 का 4 सेकंड, क्या आ गया, इसका आवर्तकाल आ गया, 4 सेकंड इसका आवर्तकाल आ गया, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम और स्प्रिंग से पूछेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछने वाले हैं। ठीक है, आपका आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 वाला। एक बार इन स्प्रिंग छोटे 0.5 kg द्रव्यमान वाले ब्लॉक से जुड़ी हुई है और वो 2 सेकंड के आवर्तकाल से क्या कर रही है, दोलन कर रही है। यदि इस स्प्रिंग पर बिना विचलन, उसको विचलन किया और 1.5 किलो द्रव्यमान का ब्लॉक और जोड़ दे, क्या कर दिया, ब्लॉक और जोड़ दे, कितना का है, 1.5 किलोग्राम ब्लॉक और जोड़ दे, तब स्प्रिंग का नया आवर्तकाल क्या होगा। तो आप ये देखिए, ऑप्शन तो 4 दे रखे हैं, तुक्का नहीं मारना है, हिसाब में सॉल्व करना है। आप स्प्रिंग वाला स्प्रिंग के आवर्तकाल का फॉर्मूला याद करना, T बराबर 2π√m/k। और ये ध्यान रखो कि स्प्रिंग तो सेम है, स्प्रिंग वही है, तो k तो बदलेगा नहीं, तो क्या हो गया, और ये समानुपाती हो जाएगा √mk। तो क्या करना है, T1/T2 √m1/m2। अब ध्यान रखना, T1 कितना दे रखा, 2 सेकंड, और कितना T2 निकालना है, और m1 कितना दे रखा है आपको, 0.5। और आप ये गलती जरूर करोगे, मुझे पता है, आप इसको 1.5 kg लिख लोगे, नहीं लिखना है,
इसने कहा है कि ब्लॉक और जोड़ दे। इसका मतलब पहले तो 1.5 था ही, और पहले तो 0.5 था ही, क्या था M2 क्या हो गया 0.5 तो पहले था ही, उसने क्या कर दिया 1.5 और जोड़ दिया, टोटल M2 कितना हो गया 2 kg हो गया। इस पे कितना करेंगे 2 लिखेंगे, इससे इसका क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे और 4 से क्या करेंगे काट देंगे, 5 जगह 20 और 2/T2 करेंगे, और 4/4 का कितना होता है 2 होता है, अंडर रूट 4 का 2 होता है, और क्रॉस गुणा कर देंगे तो T2 कितना आ जाएगा 4 सेकंड आ जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करना है और जोड़ दे, ध्यान रखना उस पहले था ही 0.5 kg, उस पे और जोड़ दिया तो 1.5 और आधा कितना हो गया 2 kg हो गया ना, उससे आंसर निकलेगा। अब 4 सेकंड से दोलन करेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन x बराबर 2 sin 100t दिया गया है। ठीक है, इसमें V मैक्सिमम और A मैक्सिमम पूछा है, V मैक्सिमम A मैक्सिमम ही पूछा है, ध्यान रखना आपको वो नहीं पूछा है, V नहीं पूछा और A नहीं पूछा, मैक्सिमम पूछा है। और ऑप्शन कितने तरह के 4 तरह के न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल फॉर्मूले से हो सकता है। V मैक्सिमम कितना होता है ओमेगा इनटू A, सॉल्व कर दीजिए V मैक्सिमम, ओमेगा कितना दे रखा है आप x 2 sin 100t और x बराबर a sin ओमेगा t से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा कितना 100 है, 100 और a कितना है 2 है, ये सारा मीटर में दिया गया है। ठीक है, मीटर में, तभी मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। कितना हो गया 200 मीटर पर सेकंड, क्या आ गया v मैक्सिमम आ गया। 200 मीटर तो दो जगह दिख रहा है, 200 मीटर पर सेकंड, मतलब ऑप्शन सेकंड और फोर्थ तो कट गया, v से और 2000 तो होगा नहीं। अब हम a मैक्सिमम भी निकाल देते हैं, a मैक्सिमम क्या होता है ओमेगा स्क्वायर a और ओमेगा स्क्वायर a तो 100 का स्क्वायर इंटू 2, तो 2 इंटू 100 का स्क्वायर मतलब 10 की घात 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है 200 और 2 इंटू 10 की घात 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन तीसरा बैठ रहा है, ऑप्शन तीसरा बैठ रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन राइट हो गया आपके। ये क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ नहीं आएंगे, हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बता दें। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 15, लास्ट क्वेश्चन है 15। एक सरल लोलक T आवर्तकाल से दोलन कर रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस पूरे निकाय को पानी में डुबो दिया जाता है तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पे है, इसमें कोई रट्टेबाजी नहीं चलेगी, कॉन्सेप्ट आता है तो आप आराम से कर सकते हो। आर्किमिडीज का सिद्धांत भी पता होगा, उत्प्लावन बल लगता है, सब पता है। आप इसका क्या लिखो आवर्तकाल पूछा, आवर्तकाल का फॉर्मूला लिखो 2π/L/g, सरल के तो L/g, स्प्रिंग होता तो M/k लिख सकते थे। अब क्या करना है भाई, पूरा ये लोलक है, सरल लोलक है, इसको ये घूम रहा था, इसको क्या कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया इस पानी के बॉक्स में डाल दिया, लो इसमें डाल दिया अपन ने। जैसे ही डाला तो लंबाई तो कोई चेंज होने वाली है नहीं, लेकिन कहीं न कहीं mg चेंज हो गया क्योंकि उत्प्लावन बल ऊपर लगने लग गया, हल्का भार होने लग गया। इसका मतलब कहीं न कहीं z इफेक्टिव क्या हुआ, ये g इफेक्टिव क्या हुआ, कहीं ना कहीं इसमें डोमिनेंट हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा इनवर्सली रूट g, और g को हम इफेक्टिव लिखेंगे क्योंकि बाह्यतम में g रहा और बाहर तो g लग रहा था, अंदर जैसे ही ब्लॉक इसमें गया, ये जैसे आवर्त इसमें गया, इधर mg लगा, इधर क्या लगा एक बायोन से फोर्स लगा, तो g इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है G1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। इसका मतलब अगर आपको इतना सा ही पता है कि G इफेक्टिव जो है G1 मतलब कुछ न कुछ तो G में घट रहा है,
कुछ न कुछ घट रहा है, मतलब जी इफेक्टिव टोटल ओवरऑल क्या हो गया, कम हो गया। तो जी इफेक्टिव ओवरऑल कम हो गया तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम अनुपाती है। तो इसमें फाइनेंस की वजह से बढ़ा, इसमें जी इफेक्टिव क्या हो गया, कम हो गया, कम होने से आवर्तकाल बढ़ जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या आएगा, आवर्तकाल बढ़ जाता है, ऑप्शन तीसरा। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाए कि डायरेक्ट बात जाके अरे कुछ नहीं होगा, अंदर डाला तो आवर्तकाल तो घट जाएगा, घटेगा नहीं उल्टा बढ़ेगा, क्योंकि जी इफेक्टिव देखा जाता है। पानी के अंदर गया तो ये फॉर्मूला याद रखो, जी इफेक्टिव G1 माइनस सिग्मा अपन रो। ये बॉडी जो डुबोया इसका घनत्व है, ये पानी का घनत्व है, इसमें अगर भाग देंगे तो ये 1 से कुछ छोटा ही आएगा, ये छोटा आएगा, 1 में से कुछ घटेगा, जो 1 से छोटा है इसमें कुछ घटेगा, घटने से जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, और घट जाएगा। घटने से क्या हुआ, आवर्तकाल बढ़ गया। पहले ये तो इतना जल्दी से, पहले जल्दी से घूम रहा था, कोई भी दिमाग लगाओ जल्दी से ही घूम रही चीजें, इसको मैं पानी में डाल के घुमाऊंगा तो क्या धीरे धीरे घूमेगी ना, तो क्या आवर्तकाल पहले तो 2 सेकंड में घूम रही थी, अब 3 सेकंड लग रहे हैं इसको, आवर्तकाल ओवरऑल क्या हो गया, बढ़ गया। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपको मैंने टॉप 15 क्वेश्चन कराए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बहुत कॉन्सेप्ट से कराए हैं, कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ थ्योरेटिकल है। फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन कराए, उसमें ऑब्जेक्टिव मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है, एग्जाम ऑप्शन देगा, आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो उसमें मैंने बाकी में सारे ऑप्शंस किए हैं। और आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाए, ताकि एसएचएम का जो सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि एसएचएम में ये चीजें होती है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला बेस पे आता है। फॉर्मूले को विस्थापन का, वेग का और त्वरण का याद करके जाए। अगर विस्थापन x बराबर है sin ओमेगा टी है, v बराबर a ओमेगा a cos ओमेगा टी होगा, उसका अवकलन करें, और त्वरण का होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा टी हो जाएगा। इन दोनों में क्या होगा, पाई/2 का डिफरेंस होगा। और अगर विस्थापन और त्वरण देखे तो उसमें पाई का कलांतर होगा, ये कला गुण आगे होगा त्वरण। इस प्रकार से आप सारे जितने बार न्यूमेरिकल करेंगे तो फॉर्मूला भी याद होते रहेंगे। आपका इतना ही है, काफी है, क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।